इसमें अपने को कितना कितना प्रिपेयर करना है और कहाँ मतलब कितना प्रिपेयर करना है और कहाँ प्रिपेयर नहीं करना है। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ अभी प्रिपेयर नहीं करना है, तो वो ऐसे है कि अभी या तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, या तो फिर वो अभी आपको समझ में नहीं आने वाले अच्छे से, उसको बाद में प्रिपेयर करोगे तो अच्छा है। क्योंकि 11th में अपने एकदम कैसा बेसिक स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। 11th इसलिए है कि अपने को बेसिक स्ट्रांग करना है, लेकिन कैसा अपने को एकदम से नई पढ़ाई आ जाती है ना एकदम से, कि अपने को बहुत सारे चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं, तो अपन एकदम से नहीं समझ पाते। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स के ऊपर बनाया है। उसमें मैंने जनरल बातें भी किया है कि मैं ये वीडियो में क्या क्या बताना चाहता हूँ, मतलब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सब का रीज़न मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तो वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा कौन सा वीडियो देखना है, उसका लिंक डाल दूंगा मतलब। तो अभी मैं मैथ्स का बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कैसे मालूम है, ये ट्रिग्नोमेट्री को अपन एकदम एकदम हाई लेवल तक पढ़ लेंगे। वो अपने को इतना फ़ायदा नहीं करने वाले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना मेंस में, वो कैसा अपना वही आते हैं, इजी आते हैं, कि अपने को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। RD शर्मा लगा रहे हैं एकदम बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक। ये ट्रिग्नोमेट्री का असली यूज़ कहाँ आते हैं मालूम है, 12th में अपने को कैलकुलस का सेक्शन है ना, कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर है, उसमें अपने को ट्रिग्नोमेट्री एकदम भर भर के यूज़ आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को एकदम मतलब अभी लाइटली पढ़ना। और इसमें कैसे करने मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके ना मैं, हाँ तो ये सब बेसिक नोट ये सब वगैरह क्या लिखा है, इसके लिए ना आप पिछला वाला वीडियो देखना फिजिक्स का जो मैंने बनाया है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अभी एकदम से नहीं समझेगा कि अगर वो वीडियो नहीं देखना तो ये मैं जो बताना चाहता हूँ वो सब नहीं समझेगा। तो अभी मैं बताना चालू करता हूँ, वाला वीडियो देख लेना पहले, फिजिक्स वाला जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया वाला देख लेना। तो ट्रिग्नोमेट्री के में अपने को क्या क्या करना है, बेसिक नोट बनाने हैं 1 आवर रिविजन वीडियो वाले से। तो यही बना लोगे ना तो बहुत फ़ायदेमंद है, यही अपने को रट्टा मारते बैठ। तो बेसिक नोट अपने बन गए, वो अपने को रट्टा मारते बैठने। हाँ सैनगेज के सॉल्ट एग्जाम्पल लगा लेना, सैनगेज यानी कोई भी रेफरेंस बुक कोई भी है ना। फिर बाद में सारे PYQ कर लेना ट्रिको के, ईजी है। और अपना बुक सॉल्विंग करना, हाँ बुक सॉल्विंग भी जैसे नहीं हो रहे हैं तो लाइटली लेना, क्योंकि मैं बताया ना मेन इसका काम कैलकुलस में आता है। और मालूम है इसका ना ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक और चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये 12th में आता है। तो ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री एकदम भर भर के यूज़ होते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल में यूज़ होते हैं। तो इसके क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि PYQ की बुक में इसके क्वेश्चन इंक्लूड करा दे, तो ट्रायंगल से रिलेटेड आए ना तो अभी नहीं करना। वो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में आता है, इसमें अलग से पढ़ाई करना पड़ता है, एकदम से नहीं समझेगा पहले बार में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो सभी करना है, सॉल्ट एग्जाम्पल भी कर लेना, सारे PYQ भी कर लेना, और अपना बेसिक नोट भी बना लेना। इसका बेसिक नोट तो मालूम है बना ही लेना, क्योंकि बाद में ना अपन भूल ही जाते हैं कि टेंजेंट का फार्मूला क्या है, नॉर्मल का फार्मूला क्या है। और इसमें कोऑर्डिनेट में मालूम है बुक सॉल्विंग नहीं करना, क्योंकि इतना हाई लेवल का नहीं आता है जेई में कोऑर्डिनेट से। अपन ने बेसिक नॉलेज भी पढ़े ना, तो अपने को क्वेश्चन जम ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतना इसमें हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बुक सॉल्विंग नहीं करना है। इसको सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं अपने चैप्टर के नाम में। तो इसमें सॉल्ट एग्जाम्पल करना है तो कर लेना। ये मालूम है 10th के जैसे ही आते हैं जेई मेंस में। जैसे अपने को रहता है ना कि 3 टर्म लेना है तो अपन A-D ले लेंगे, फिर सेकंड टर्म को A ले लेंगे, फिर A+D ले लेंगे। तो ये सब बेसिक नॉलेज इसमें याद रह रहा कि नहीं अपने को, ये APGP में वो काम आते हैं अपने को। तो इसमें अपने सारे PYQ कर लेना, मालूम है एडवांस के रिसेंट PYQ नहीं करना अभी, क्योंकि इसमें थोड़े से मतलब हार्ड भी पूछ लें एकदम, तो अभी एकदम से नहीं जमेंगे शायद तक। हाँ तो मतलब उसको कर लेना, लेकिन नहीं जमेंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मेंस में बहुत ईजी से आते हैं। जैसे मैं बताया ना कि वो 3 टर्म याद रखने हैं बस, वो सब बेसिक नॉलेज ही यूज़ होता है इसमें। और इसमें बेसिक 1 आवर के रिविजन वीडियो वाले में से बना लेना शॉर्ट नोट, तो अपने पूरे फार्मूला वगैरह बेसिक कंसेप्ट वगैरह याद हो जाएंगे। जैसे वो 3 टर्म लेने का बताया ना मैंने, तो वो अलग से ही पढ़ना पड़ता है ना अपने को, नहीं तो अपन कैसा A+D A+2D ऐसा लेते हैं अपन, वैसा नहीं लेना है ना। लेकिन हाँ, और इसमें बुक सॉल्विंग तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा, दूसरे चैप्टर्स को टाइम दो इससे अच्छा। फिर बाद में बाइनोमियल सॉल्ट एग्जाम्पल करना है इसका, सारे PYQ कर लेना। एडवांस के रिसेंट PYQ नहीं करना, वो हार्ड हो जाएगा, जमेगा नहीं। इसके मेंस में PYQ इसके इजी आते हैं। बाद में बेसिक 1 आवर रिविजन वीडियो बनाने का है, 1 आवर वाले रिविजन वीडियो से अपने को शॉर्ट नोट बनाने का है। बाद में इसमें बुक सॉल्विंग नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। हाँ बाद में PNC, ये PNC चैप्टर ऐसा है कि डिटेल में पढ़ना है, बाकी सब चैप्टर ऐसे है कि डिटेल में नहीं पढ़े तब भी चलते हैं। ये PNC चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ना है, इसमें सभी करना, सॉल्ट एग्जाम्पल, सारे PYQ और अपना बुक सॉल्विंग भी करना है इसमें। हाँ बाद में आते हैं अपना क्वाड्रेटिक। तो ये चैप्टर को ना एकदम लाइटली ही लेना है, इसमें कैसा सॉल्ट एग्जाम्पल कर लेना। हाँ क्योंकि इसके सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं करोगे तो नहीं जमेगा। अब ये आप सोचोगे कि ये 10th में भी तो क्वाड्रेटिक था, बस रूट्स निकालो काम खत्म, है ना। इसमें ऐसा सब नहीं है। इसमें क्या आते हैं मालूम है, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स आते हैं।
तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ, इसमें सारे PYQ कर लेना, एडवांस के रिसेंट PYQ भी कर लेना, और इसमें बुक सॉल्विंग नहीं करना। इसमें बुक सॉल्विंग मतलब पहले तो प्रीफर नहीं करना बुक सॉल्विंग, अगर लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं जम पा रहे हैं तब करना। तो इसमें लोकेशन ऑफ रूट कैसे आते हैं मालूम है? इसमें जैसे अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया ना, तो ये जो है इसका रूट ये ले लो, हाँ R1 ले लेते इसको अपन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मालूम है? R1 ग्रेटर देन A आना चाहिए, जो ये R1 की वैल्यू है ना ग्रेटर देन A आना चाहिए। जैसे इसका R1 का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, तो ये भी अपने एक सेटिस्फाई वाली कंडीशन हो जाती है ना। तो इसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं कैसे करता था मालूम है? मैंने उसको वाला फार्मूला लिख देता था, -b प्लस माइनस है ना √ डेल्टा वाला। तो मैं ये वाला फार्मूला है ना अपना बड़ा वाला फार्मूला वो लिख देता था, और इनइक्वालिटी लगा देता था मैं कि ये जो R1 रूट है ये, तो ये छोटा वाला रूट है ना, यहाँ माइनस वाला ले लेंगे अपन, तो ये आना चाहिए इन्फिनिटी और 3 के बीच में 2 के बीच में। मैं ऐसा सब लगाने लगता था, लेकिन मालूम है ये कंसेप्ट यूज़ ही नहीं होता है इसमें। ये बेसिक नॉलेज अपन अप्लाई करें ना तो उसको अप्लाई नहीं होता। इसमें कैसे लगाना पड़ता है मालूम है? इसमें अपने को ना ऐसा यूज़ करना पड़ता है कि R1 जो है ना, R1 हो गया यहाँ पे अपना, और यहाँ पे 2 हो गया, तो मैं क्या बोला था R1 2 से बढ़ाना चाहिए। तो इसमें अपन कैसे यूज़ करते हैं मालूम है? अपन क्वाड्रेटिक में f(2), उसको f(2) बोलेंगे अपन। क्वाड्रेटिक में अपन 2 डाल रहे हैं तो अपने को पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ, और अपना डिस्क्रिमिनेंट अपना पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि रूट्स आ रहे हैं। पहले तो ये सेटिस्फाई करेंगे ना कि रूट्स आ रहे हैं, ये कंडीशन लेंगे, ये कंडीशन लेंगे, पॉजिटिव आ रहे हैं यानी उसको अपन ग्रेटर देन 0 करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये 2 कंडीशन अगर अपन सेटिस्फाई करेंगे ना, तो इससे अपने को मालूम है एक ना रेंज मिलेंगी कि R1 कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो इससे अपने को मिलता है आंसर। अपन ने बेसिक नॉलेज अप्लाई करें ना, उससे नहीं मिलता। इसलिए ये चैप्टर कैसे एक बार पढ़ना जरूरी है। ऐसे नहीं कि क्वाड्रेटिक 10वीं में पढ़ लिए तो अब जम ही जाएगा अपने को। तो वही है, इसका एक बार शॉर्ट नोट्स वाला पढ़ लेना वीडियो तो समझ में आ जाएगा। अभी केमिस्ट्री का बात करता है, अपना मोल कंसेप्ट चैप्टर है ना, तो ये कैसा पूरा एकदम अपने केमिस्ट्री का ना बेस है। तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो कैसा है इसका, ऐसा है या तो अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, या तो फिर 12th के चैप्टर में, या फिर ये आगे के चैप्टर में अप्लाई होता है ना, तब इस चैप्टर को साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग कर लो अप्लाई करते करते, क्योंकि अप्लाई करते करते अपना नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें कैसे अपने को एकदम बेसिक नॉलेज ही सीखते बैठना है, यहाँ कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। लेकिन आगे के चैप्टर आते हैं तो अपने को एकदम से क्लिक नहीं करते कि अपने को ये कंसेप्ट अप्लाई करना था। तो ये मोल कंसेप्ट ऐसे ही है कि अपना ये बेस है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसको अभी स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, बाद में स्ट्रॉन्ग करना है तो बाद में स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप लगाओगे ना तो उसमें आगे के चैप्टर से ही इंक्लूडेड रहते हैं, तो एकदम से समझ में नहीं आते कभी कभी। तो फिर देख लेना कि अभी स्ट्रॉन्ग करना है या बाद में स्ट्रॉन्ग करना है। इसको लाइटली तो नहीं लेना, फिर भी मतलब मीडियम लेवल तक कर लेना। तो इसमें ये जो मैंने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के लिख लिए हैं ना, तो इसमें सेम ही अपने को अप्लाई करना है स्ट्रेटेजी। सॉल्ट एग्जाम्पल कर लेना किसी रेफरेंस बुक से, फिर बाद में सारे PYQ कर लेना। एडवांस के रिसेंट PYQ हो सकते हैं कि ना जमे, तो फिर उसको बाद में करना। फिर बाद में अपने को शॉर्ट नोट्स तो सबके ही बनाने 1 आवर वाले रिविजन वीडियो से यूट्यूब में देख के। फिर बाद में बुक सॉल्विंग, हाँ इसमें सभी करना है। और ये बुक सॉल्विंग कहाँ से करना मालूम है? नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है ना, उससे करना। तो ये वाली बुक बोल रहा था मैं, नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशन की है, तो ये वाली ही लेना। ये बालाजी की ना दूसरी बुक भी आती है तो वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं थोड़ा। तो इसका MRP वैसे तो 475 है, तो सेकेंड हैंड स्टोर से कम में ही मिल जाएगी। और मैं कैसे हो रहा था कि PDF होना तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक लगा दूँगा ना, उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं जो बता रहा था ना कि हाँ ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी की बुक ही फॉलो कर। इसमें फिर अपने को सारे PYQ करना है, एडवांस के नहीं हो रहे तो नहीं करना, रिसेंट वाले। और बाद में बेसिक नोट अपने को बनाने हैं 1 आवर रिविजन वीडियो वाले से शॉर्ट नोट बनाने हैं अपने को। हाँ तो इसमें मैं क्या बोल रहा था, ये देखना। हाँ अपना मोल तो डिपेंडेंट चैप्टर है, हर जगह काम आएगा। फिर ये रेडॉक्स भी मोल के ऊपर ही बेस्ड है पूरा। बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे दूसरे चैप्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे इसमें वेलोसिटी कैलकुलेशन आते हैं ना इलेक्ट्रॉन वगैरह का, तो वो सब दूसरे चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चैप्टर को मतलब समझ जाना कि ये चैप्टर दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो थोड़ा कम भी पड़े तो चलेगा, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन आते हैं तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए वैसे तो। और ये थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में ये इसको भी एकदम अपने को डिटेल में पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ ये भी डिपेंडेंट चैप्टर है, आगे के चैप्टर में काम आते हैं 12th के चैप्टर में। हाँ और ये आयनिक इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है।
तो इसके कैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आते हैं, ये दूसरे चैप्टर पे इतना एप्लीकेबल नहीं। इस हार्ड लग रहा होगा तो फिर इसको लाइटली ले लेना, तो इस मतलब इतना घाटा नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में इतना काम नहीं आता ना। बाद में अपना पीरियडिसिटी हो गया। तो ये चैप्टर कैसा है मालूम है क्या, ये चैप्टर को जैसे अभी समझ में नहीं भी आ रहा है ना, क्योंकि ये पहले बार में समझ में नहीं आता ये चैप्टर। तो ये चैप्टर में कैसा अपने को पढ़ने को अपने को लाखों करोड़ चीज़ें, लेकिन अपने को सिर्फ जेई सिलेबस में जो आते हैं अपने को वही पढ़ना है ना। तो जैसे ये चैप्टर कैसा पहले बार पढ़ लेना, नहीं भी समझ रहे हो तो इतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये चैप्टर का नॉलेज है ना पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई होता है। तो अपना ना वो बार बार रट ही जाते हैं अपने को बार बार अप्लाई करने के चक्कर में। तो इसमें क्या क्या करना, सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं करना, वैसे तो मैं तो यही बोलूँगा कि नहीं करना, क्योंकि मैं बताया ना ये चैप्टर ऐसे कि हर जगह अप्लाई होता है, तो अपने को ऐसे ही अपने को रट जाएगा। फिर बाद में सारे मेंस के एडवांस के PYQ कर लेना। अपने को 1 आवर रिविजन वीडियो से शॉर्ट नोट बनाने का है। इसमें बुक सॉल्विंग नहीं करना, क्योंकि मैं पता है ना इसमें लाखों करोड़ों कंसेप्ट आने को आ सकते हैं, लेकिन अपने को जो काम किया है वो अपने को रट ही जाएंगे 12th तक। तो इसको जैसे पढ़ना ही है ना अच्छे से, तो इसका मालूम है क्या, ATP स्टार का वीडियो है, मैं बताता, ऑल एक्सेप्शन वीडियो, वो उसको पूरा रट लेना मालूम है। तो ये देखना ATP स्टार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक्सेप्शन वीडियो, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अभी जो पहला वीडियो आया ना पीरियोडिक के सारे एक्सेप्शन एक ही वीडियो में, तो ये वाला देख लेना। मैं बताया ना पीरियोडिक का ऐसा है, बुक सॉल्विंग नहीं करना, सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं करना, लाखों करोड़ों कंसेप्ट मिल जाएंगे नए नए, कन्फ्यूजन होगा। ये वाला वीडियो एक बार देख लोगे ना तो वही है, मोर देन इनफ है। जेई में जो क्वेश्चन आने अपने को वही करना है, अपने को PhD नहीं करना है किसी भी चैप्टर। बाद में अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आता है, तो ये भी चैप्टर ऐसे ही कि अपने को ना इसका एप्लीकेशन अपने को करोड़ बार आएगा आगे चैप्टर्स में। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अभी पढ़ लेना, नहीं समझ में आते तो इतना उतना उसको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अपने को पढ़ते पढ़ते अपने को समझ में ही आ जाएगा ये चैप्टर ऐसा है। और वो जैसे मैंने पीरियोडिसिटी के लिए बताया ना एक्सेप्शन वीडियो देखना, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी देखना एक्सेप्शन ऑल एक्सेप्शन वीडियो। क्योंकि कैसे एक्सेप्शन कैसे रहते मालूम है कि ये चैप्टर कैसे हैं क्या, ये चैप्टर एकदम कैसा है कि अपने को एकदम हायर लेवल पे लेके जाते हैं अपने को। तो अपन 11th-12th में इतना हायर चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो अपने को कैसा उनका बेसिक ही दिया रहता है, और वो कैसा अपने को ज़्यादा रीजंस नहीं दिए रहते, क्योंकि उसका रीजंस अपन पढ़ने जाएंगे ना तो वो बहुत हायर लेवल पे हो जाएगा। अपन 11th-12th में अपन उतना नहीं समझ सकते। तो वो एक्सेप्शन मतलब ये होता है कि अपने सिलेबस में उनके रीज़न नहीं दिए। और कैसा जेई में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे रहते हैं, इसमें लोग गलती करेंगे ही, है ना। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसी चीज़ें रहेगी जो तुमको मिसगाइड करती है, और अपने को उन चीज़ों को टैकल करना है। टैकल कैसे करना है कि अपन वही चीज़ें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें सारे PYQ कर लेना केमिकल बॉन्डिंग में। सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं भी करे तो चलता है, बताया ना इसके एप्लीकेशन हर जगह। बाद में इसका बुक सॉल्विंग भी नहीं करे तो चलता है, इसकी शॉर्ट नोट वीडियो बना लेना। बाद में अपना आया S ब्लॉक, तो ये S ब्लॉक आता है ब्लॉक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर, है ना। तो ये चैप्टर कैसे थोड़ा छोटा है बाकी कंपैरिजन में, P ब्लॉक D ब्लॉक इसके कंपैरिजन में ना बहुत छोटा है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर मालूम है NCERT का बुक रीडिंग करना, वो बता दो मैं कैसे करना। तो पहले ये बताता था, इसके सारे PYQ कर लेना, इसको रट्टा ही मारना है, इसमें भी समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। जैसे मैं बताया ना केमिकल बॉन्डिंग में अपने को एकदम हायर चीज़ें ही दिए हैं, लेकिन अपने को उसके रीजंस इतने नहीं दिए हैं, तो इसमें रट्टा ही मारना है पूरा। ये मतलब ये सच्चाई है कि पहले ऐसा लगता है कि JEE में सब समझने वाली चीज़ें, लेकिन JEE में सब चीज़ें समझने वाली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारना पड़ता है अपने को। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अपने को 1 से लेकर 9 तक अपने को पहले अपन काउंटिंग सीखते हैं, फिर उसमें अपन एडिशन सीखते हैं कि 1 + 1 2 होता है। तो इसमें अपन को 9 नंबर्स में जितने भी अपने को कैलकुलेशन है वो अपन सीख लेते हैं पहले, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर जैसे अपने को देखो, तो अपन ने पहले रट्टा मार लिए हैं कि 1 से 9 तक के कैलकुलेशन कैसे रहते हैं कि 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है ना। इतना अपन ने सीख ले। अब अपने को कोई बोल रहा 61 + 62 कितना होगा, है ना। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपन ये रट्टा मार के तो नहीं बैठे है ना कि 61 और 62 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, लेकिन अपन ने ये चीज़ रट्टा मार के रखे कि 6 + 6 कितना होता है, 1 + 2 कितना होता है। तो अपन ने ये कर दिया, 1 + 2 3 आ जाता, और 6 + 6 12 आ जाता। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व कर पाए, ये क्वेश्चन अपन इसलिए सॉल्व कर पाए क्योंकि अपन ने छोटी चीज़ें रट्टा मार के रखी थी, है ना। तो यही है कि ये जितने भी अपने केमिस्ट्री के चैप्टर है ना, और अपना जितने भी जेई के चैप्टर्स है, तो उसमें यही रूल अप्लाई होता है। अपने को छोटी चीज़ें बेसिक चीज़ें रट्टा मारनी है, फिर उसको अपने को अप्लाई करना सीखना है। तो यही सच्चाई है, JEE में सब चीज़ें समझने वाली नहीं है। हाँ, तो फिर अभी ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सही है कि पहले बेसिक तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, लेकिन अपने को यही समझ में नहीं आता है जेई के सिलेबस में कि कौन सी चीज़ें रट्टा मारने वाली है, कौन सी चीज़ें समझने वाली है। क्योंकि अपना चैप्टर का अपना JEE का नीट का सिलेबस बहुत इन्फाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो यही प्रॉब्लम जाती है
कि किन चीज़ों को रट्टा मारना, किन चीज़ों को समझना, ये चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे अभी मैं एग्जांपल देकर समझा दी कि ये चीज़ रट्टा मारते तो ये क्वेश्चन जम जाता, तो इसमें तो मैंने बता दिया कि ये कर लेना, लेकिन जब अपन JEE के चैप्टर पढ़ो अपने को समझ में ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ें रट्टा मारने वाली है, कौन सी चीज़ें समझने वाली है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये चैप्टर में इतना इतना पढ़ लो, उतना उतना पढ़ लो। आगे के वीडियोस में बनाने वाला हूँ मैं वैसे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये एस ब्लॉक है ना, ये अपना ब्लॉक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर है, तो इसको पढ़ना सीख लेना। इसको पढ़ना कैसे सीखना मालूम, मैं अभी बताता हूँ। NCERT CBSE की जो टेक्स्ट बुक है ना, वो अपने को फॉलो करनी है। तो मैं वो बुक फॉलो करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं बताया ना कि JEE में अपने को इतना ही सीखना है जिससे अपने JEE और नीट के अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अपने को PhD नहीं करना है उसमें। तो अपना टेक्स्ट बुक कैसा है कि इसमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन है, मतलब बोलने को मिनिमम है, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कैसा, अपन जैसे कुछ रेफरेंस बुक लेंगे ना, तो उसमें 1000 पेज की थ्योरी दी रहती है, और ये NCERT अगर टेक्स्ट बुक है इसमें 100 पेज की थ्योरी दी रहती है। तो वो 1000 पेज की थ्योरी पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें फॉलो कैसे करना मालूम है क्या, पहले बुक रीडिंग कर लेना। बुक रीडिंग कर लेना, उसको एकदम लाइटली करना, क्योंकि मैं बताया ना पहले बार में समझ में नहीं आने वाले। फिर अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हाँ, तो वो सबको रट्टा मारने का, फिर मतलब लर्न करने का, रट्टा मारने का। फिर नहीं समझा तो बुक में फिर जाने का कि बुक में क्या क्या लिखा है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं जमा, ये क्वेश्चन का रीज़न वो बुक के टेक्स्ट बुक में दिया है कि लेसन में। तो इसका पहले मालूम है एक्सरसाइज को टैकल करना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने को जम रहे कि नहीं, और बुक रीडिंग एकदम लाइटली ही करना, क्योंकि इसमें बुक में ना कम शब्दों में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, और कहीं पे कैसे मालूम है, एक लाइन को एकदम 10 लाइन में लिखा गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक रीडिंग को एकदम लाइटली करना, क्योंकि मालूम है एक दो पेज पढ़ के ना छोड़ दोगे फिर, क्योंकि वही है, बहुत एकदम बोरिंग वाला काम है, बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम है। क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक बनाई गई है NCERT की, ये बोर्ड लेवल के लिए बनाई गई है। अपने को JEE में कैसे चाहिए कि एकदम शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इसमें कैसे एकदम शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहती है ना टेक्स्ट बुक में। उसमें कैसे अपने को लॉन्ग आंसर लिखना रहता है, अपने को शॉर्ट आंसर लिखना रहता है, उसके लिए एकदम वैसा टाइप का उसमें सिनेरियो दिया है। तो एकदम शॉर्ट में एकदम इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा सोर्स यही है कि अपना CBSE की NCERT की टेक्स्ट बुक पढ़ लो। तो उससे अपना कैसे थोड़े कवरेज ज़्यादा हो जाते हैं कि जो सिलेबस में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वही बता रहा, बुक रीडिंग को लाइटली करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे पहले करना, और एग्जाम्पलर आती है इसकी CBSE के में आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप के दिए रहते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, वो NCERT का एग्जाम्पलर करना होता है। तो ये हो गया। फिर बाद में अपना आया GOC और आइसोमरिज्म, तो ये आते हैं अपना ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग चैप्टर। तो ये अपना बेसिक है। हाँ, इसको इसके कंसेप्ट सीख लोगे तो वो आगे के चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएंगे। हाँ, तो इसके लिए भी मैं बुक बता देता। तो इसमें सॉल्ट एग्जाम्पल कर लेना रेफरेंस बुक से, जो भी अच्छी लग रही है। मैं बताता हूँ बुक कौन सी रेफ़र कर रहा था मैंने। तो उसमें थ्योरी नहीं थी, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे। तो इसमें सारे अपने PYQ कर लेना और बुक सॉल्विंग कर लेना। हाइड्रोकार्बन है कि अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट चैप्टर मान लो इसको, हाँ 11th के लिए। तो ये हाइड्रोकार्बन को पढ़ के ना आप सीख लेना कि ऑर्गेनिक को कैसे टैकल करना है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, पहले अपने को छोटी छोटी चीज़ें को ही टैकल करना सीखना है, उसके बाद अपने को बड़ी चीज़ें टैकल करना है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन में क्या करना है अपने को ना, जैसे क्या होते हैं मालूम है, एक ही रिएक्शन है ना, वो एक ही रिएक्शन के मल्टीपल प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। अगर अपन ने थोड़ी कंडीशन चेंज कर दी तो वो सब चीज़ को करना सीखना है, ऐसा है। तो GOC और आइसोमरिज्म को बता देता मैं। तो ये चैप्टर भी ऐसे है कि एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना अपना काम आता है JEE और नीट में। तो इसमें मैं बुक बताता। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बता दिया, फिर बाद में ये हाइड्रोकार्बन का भी, इसमें सारे PYQ कर लेना, बुक सॉल्विंग भी कर लेना। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये ऑर्गेनिक में ना थ्योरी पढ़ने को नहीं देखना कभी, बुक से कभी भी थ्योरी पढ़ने को नहीं देखना। और अपना ये इनऑर्गेनिक का भी बुक से मतलब ये सेनगेज वगैरह रेफरेंस बुक है ना, इसमें एकदम 1000 पेज की थ्योरी दी रहती है। फॉलो ही करना है तो वो NCERT फॉलो करना, जैसे मैंने एस ब्लॉक के लिए बताया ना कि लाइटली बुक रीडिंग करना और एक्सरसाइज को पूरा फॉलो करना, और अपना एग्जाम्पलर जो NCERT का एग्जाम्पलर बुक आती है ना, वो फॉलो करने का। तो ये चैप्टर कैसे मालूम है क्या, वही मैं बताया ना कि ये हायर स्टडीज़ टाइप के दिए हैं अपने को, थोड़े इतना अपने को रीजंस दिए नहीं है, तो वही अपने को खुद से सीखना पड़ता है। तो इसके लिए मालूम है यूट्यूब वीडियो को ही प्रीफर करना, क्योंकि बुक में एकदम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन काम का इन्फॉर्मेशन उतना ही है, मतलब बहुत कम रहते काम का इन्फॉर्मेशन। तो उतना अपने को एकदम समझ में नहीं आती कि कौन सा काम का कौन सा फालतू है।